अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम शहरोज़ है और मैं शहरी बर्ड्स एंड रैबिट ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करता हूँ। फ्रेंड्स, बेसिकली मैं बर्ड्स के टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाया करता था कि बर्ड्स की ब्रीडिंग वगैरह, केज वगैरह। तो राउंड ऑफ करके बर्ड्स के बारे में ही मैं वीडियो बनाया करता था, स्पेशली बजीज़ के बारे में। और मैंने सोचा है कि अपने इस चैनल को थोड़ा बहुत एडवांस किया जाए, मतलब कि थोड़ा कुछ और इसमें ऐड कर दिया जाए। तो इसी के साथ मैंने इसका नाम के साथ साथ सब कुछ चेंज कर दिया है। मैं इसको रैबिट्स के बारे में भी मैंने ऐड कर दिया कि रैबिट्स के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया करूँ, जो कुछ मेरे नॉलेज में है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने घरों में खरगोश कैसे पाल सकते हैं। बेसिकली खरगोश जब भी पाले जाते हैं या फिर लिए जाते हैं तो पहले टेंशन उनके माइंड में यही आती है कि हम इन्हें पालेंगे कैसे, क्योंकि इनको पालना पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले क्यों हुआ मुश्किल होता था और अब क्यों ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो हुआ करता था तो इसके लिए पूरी हमें एक जगह चाहिए होती थी बड़ी सी, जिसमें हम इनको छोड़ सकें। और स्पेशली हम इनको ज़मीन पे छोड़ दिया करते थे ताकि ये ज़मीन पे अपनी गार टाइप या फिर कोई केव टाइप जिसे हम कहते हैं, गार टाइप वगैरह बनाएं और गड्ढा टाइप बनाएं और उसी में जाके ये ब्रीड करते हैं। ऐसे ये नहीं करते थे। जो देसी रैबिट होते हैं, जो पाकिस्तानी देसी रैबिट्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो इन्हीं गार टाइप या फिर इन्हीं गड्ढों में जाके ही अपने जो बनीज़ हैं वो दिया करते थे, क्योंकि वो उनको सेफ्टी उनको चाहिए होती थी कि वो अपने जो बनीज़ हैं उनको सेव रख सकें और ख़ुद भी सेव रहें। इसलिए वो उन्हीं गड्ढों में कर जाके वहीं पे या फिर उन गार में जाके वहाँ पे अपने बनीज़ दिया करते थे। और उनकी जो फीडिंग वगैरह है वो सब कुछ भी वहीं पे हुआ करता था। और उसके बाद वो फिर जब जो बनीज़ होते थे वो अपनी आँखें खोलते थे, आइज़ खोलते थे, तो उसके बाद जब वो चलना फिरना या फिर खाना पीना स्टार्ट करते तो फिर वो जाके उन खड्डों से बाहर आते थे, फिर उन गारों से बाहर आते थे। अदरवाइज़ वो उन्हीं के अंदर ही रहते थे। तो ये एक लिहाज से ठीक भी है। जो हमारे रैबिट्स हैं वो सर्दी से या फिर वेदर चेंजिंग से वो सेव रहते हैं, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होते हैं। ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। ज़मीन की जो ऊपर की सतह है वो थोड़ी बहुत ठंडी या गर्म हो जाती है, लेकिन ज़मीन की अंदरूनी सतह ना ज़्यादा ठंडी होती है और ना ही ज़्यादा गर्म होती है। तो इसलिए वो टेम्परेचर उनके लिए सही होता है। लेकिन इसी के साथ साथ उनके लिए कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर जो रैबिट्स के बनीज़ होते हैं, या वो हेल्दी हैं या वो नहीं हैं, या उसी तरह से फीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हमें नहीं पता होता था कि जो बनीज़ हैं वो हेल्दी हैं या फिर कुछ मर गए हैं या फिर कुछ को क्या हो गया है क्या नहीं हुआ, हमें ये नहीं पता था, क्योंकि वो अंदर होते थे। अब हम अंदर तो देख नहीं सकते, ना ही अंदर जा सकते हैं, तो इसलिए हमें उनका पता नहीं होता था। लेकिन जब हम उनकी ब्रीड बाहर लेते हैं तो फिर हमें पता होता है कि जो हमारे जो बनीज़ हैं वो हेल्दी हैं, उनको अच्छी तरह से फ़ीड करवाई जा रही है। उनकी जो फ़ीमेल है वो अच्छी तरह से उनको फ़ीड करवा रही है या फिर नहीं करवा रही, या फिर इनको सर्दी तो नहीं लग रही, या फिर कोई और इशू तो नहीं आ रहा। अदरवाइज़ जो भी इशू है वो तो नहीं हो रहे। और एक और प्रॉब्लम ये पेश आती थी कि जब भी कभी बारिश हुआ करती थी या फिर कोई और इशू से, अगर हम जिस एरिया में वो बनीज़ रैबिट्स उन्होंने अपनी गार वगैरह बनाई हुई है वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे पानी चला जाता था, तो फिर वो पूरा बारिश की वजह से फिर जो पानी से भर जाती थी, जिसकी वजह से रैबिट्स भी मर जाते थे। और अगर रैबिट्स ने बनीज़ दिए हुए थे तो वो तो यकीनन ही मर जाते बिल्कुल ही। तो इसका बात का भी डर रहता था। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट डर ये लगा रहता था कि हम जहाँ भी पैर रखते ना वो जगह ज़मीन में धंस जाती थी, क्योंकि उस जगह के नीचे ही गार टाइप उन्होंने बनाया हुआ होता था। क्योंकि ये जितना दूर जाते जाते हैं पूरे जो एरिया होता है उनको अपने कवर में ले लेते हैं, और जहाँ जहाँ इनका दिल करता है उसी साइड पे अपनी गार का रुख मोड़ लेते हैं और उसी साइड पे जाके अपना ब्रीड करते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये हर ब्रीड करते वक्त अपनी जगह चेंज कर देते हैं। कभी इस जगह ब्रीड करते हैं, कभी उस गार में ब्रीड करते हैं, या फिर कभी किसी और गार में। मैंने तो जहाँ तक देखा है इन रैबिट्स ने ज़मीन में 3 से 4 जगहों पर अपनी गार टाइप बनाया हुआ होता है और उसी में जाके ये ब्रीड करते रहते हैं। तो इसका नुकसान मैं बता रहा था, इसका नुकसान ये होता है कि जब भी बारिश आती है, बारिशों के बाद जो ज़मीन की सतह है वो नरम हो जाती है। अभी मिट्टी जो होती है वो नरम हो जाती है, और हमारा जब भी कोई पैर लगता है या फिर कोई और चीज़ हम जहाँ पे जाते हैं तो वो जगह ज़मीन पर धंस जाती है। अब ज़मीन पर धंसी हुई जो जगह ज़मीन पर धंस जाती है, अब हमें नहीं पता कि वहाँ पर उसके बच्चे हैं या बनीज़ हैं या फिर उसके नीचे या नहीं हैं।
ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक भी है यही है कि मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने घर की छत पे या फिर हम अपने घर में बनीज कैसे पाल सकते हैं, उनसे ब्रीडिंग वगैरह कैसे ले सकते हैं। बेसिकली हम अपने घर में भी पाल सकते हैं और हम अपने घर की छत पर भी, अपनी छतों पर भी रैबिट्स को रख सकते हैं और उनसे फार्मिंग, स्मॉल फार्मिंग मतलब छोटी फार्मिंग भी ले सकते हैं, मतलब कि स्मॉल फार्मिंग भी कर सकते हैं हम अपने रैबिट से, देसी रैबिट से। और जो इम्पोर्टेड रैबिट्स होते हैं और जो दूसरे लायन हेड वगैरह अंगोरा रैबिट्स होते हैं, वो जहाँ तक मैंने सुना है वो विदाउट एसी या फिर वो जिस जगह के इन्वायरमेंट होते हैं वो इन्वायरमेंट उनको चेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए वो मुश्किल से रह सकते हैं यहाँ पे, इस इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते। तो आपको ये बता रहा था कि हम उन्हें रख सकते हैं ऊपर छत पे, हम उनको केज में भी रख सकते हैं। अगर आप केज में नहीं रखना चाह रहे, जैसे हम कबूतर का, मुर्गियों का या फिर किसी और चीज़ का, आपके पास कोई और बर्ड्स है उसका घर टाइप, हाउस टाइप जब हम बनाते हैं, स्पेशली जब हम उसका घर बनाते हैं, कबूतर का, पिजन्स का जब घर बनाते हैं, तो हम उस घर में भी इनको छोड़ सकते हैं। और जो हम पिजन्स की जो वो एग ले करते हैं, तो हैचिंग के दौरान का जो टाइम होता है, वो टाइम पीरियड होता है, जिस जगह पे वो बैठ के हैचिंग करते हैं, मतलब कि उस जगह को भी हम पहले तो कवर कर देते हैं ताकि जो उनके पिजन्स के बच्चे हैं उसको सर्दी वगैरह ना लगे, तो ये उनकी जगह पे भी जाके ब्रीड कर सकते हैं। क्योंकि ये रैबिट डरते बहुत हैं, हम जब भी इन्हें पकड़ते हैं तो इनकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी होती है। तो इसलिए ये अपनी जो ब्रीड वगैरह करते हैं वो किसी ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे अपने आप को ये सेफ़ फील करें, सेफ़ महसूस करें। तो इसलिए ये उन जगह पे भी ब्रीड कर देते हैं जिन जगह पे इन्हों को सेफ़ लगती है जो जगह। तो पिजन्स का जैसे घर वगैरह हो गया, वहाँ पे ब्रीड करते हैं। अगर आप केज में रख रहे हैं तो आप केज में भी इनसे ब्रीड ले सकते हैं, उनको रख सकते हैं। और अगर आप खुड्डी टाइप जैसे होती है, जिसे हम मुर्गियों का घर वगैरह भी कह सकते हैं, हैन हाउस भी कहते हैं, जिसमें हम रात को अपनी मुर्गियाँ वगैरह बंद करते हैं, उस जगह पर भी आप रख सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर का इशू हो रहा है, वेदर चेंजिंग का इशू हो रहा है, तो आप वहाँ पे बल्ब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर रही सर्दियों की बात, तो सर्दियों में आप इनको गर्मियों की बात, तो गर्मियों में आप इनको बाहर निकाल सकते हैं ताकि ये छत पे ईज़िली चलते फिरते रहें और एक्टिव रहें। रैबिट्स को केज में रखने का फ़ायदा ये भी है क्योंकि जो रैबिट्स होते हैं वो अपनी एक ही जगह पे रहते हैं, केज में ही रहते हैं, और जो भी वो वेस्ट वगैरह रिलीज़ करते हैं तो वो सारा उसी केज में ही रिलीज़ कर देते हैं। और इनकी वजह से ना हम वो सफाई में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हमें, सफाई करने में। हम उनकी केज से ट्रे को निकालते हैं, उसके बाद उनको वेस्ट वगैरह फेंकने के बाद उन्हें दोबारा से फ्रेश करके धो के वापस उस ट्रे को लगा देते हैं। इस तरह ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, लेकिन ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है केज वगैरह। तो ज़्यादातर लोग इन्हीं ही हैन हाउस वगैरह को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनको एकदम एक बनाने में इनको थोड़ा कम कॉस्टली होता है। आम लफ्ज़ों में कहूँ तो थोड़े कम पैसे लगते हैं इनको बनाने के लिए, तो इसलिए लोग ज़्यादा इन्हें ही प्रेफर करते हैं बनिस्बत केज वगैरह को। हाँ, जो ऑफिशियली फार्मिंग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे जो फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो केज भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उनको अपने रैबिट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज़ करनी होती है। क्वालिटी, वो कहते हैं हमारे रैबिट्स की क्वालिटी भी अच्छी रहे, बेस्ट रहे, और जो उनकी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी भी उसी के साथ साथ ही इंक्रीज़ होती रहे। तो इसलिए वो केज वगैरह यूज़ करते हैं और वो उन केज में ही ब्रीड वगैरह लेते रहते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मेरी रैबिट्स पे ये फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।